गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये डेरिवेटिव क्लास 5 है और इस क्लास में हम बात कर रहे हैं, ये डेरिवेटिव का बात करेंगे। और डेरिवेटिव में सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे है उसका हम बात करेंगे। जैसे कि पहला डेरिवेटिव हमारा कौन सा है? पहला डेरिवेटिव है कंपोजिट फंक्शन का, यानी संयुक्त फलन का हम अवकलन निकालेंगे। तो इस पर हम आते हैं, लेकिन इस पर आने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को समझना होगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे हम आते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड का करेंगे। कंपोजिट फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसको हम कर लेंगे, उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड पर आएंगे। लेकिन आप सभी से वैसे सब स्टूडेंट से हम आग्रह करना चाहते हैं कि मेरे चैनल पर जो वीडियो डाला गया था टाइम एंड वर्क का, तो वो आप सभी के लिए नहीं है। वो केवल प्रतियोगिता परीक्षा मीन्स जनरल मैथ है, 12th का मैथ वो नहीं है। तो बहुत सारे लोग उसमें कन्फ्यूजन हो गया था बहुत सारे लोगों को, तो वो कन्फ्यूजन में न रहें। और उसका जो ऊपर में थंबनेल लिखा हुआ रहता है कि किसके लिए है, तो उसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कभी हम 10th का भी वीडियो हम बनाकर डालेंगे, तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि 10 का जो वीडियो है वो आपके लिए है। आपका सिर्फ अभी डेरिवेटिव चल रहा है और डेरिवेटिव में बहुत सारा कुछ पढ़ना है। जितना भी ये सीरियल दिया हुआ है ये सब कुछ चलेगा, आपका क्लास वाइज क्लास चलेगा। इसके अलावा कोई भी वीडियो आपको मिलता है तो आप उसे अपना वीडियो नहीं समझिएगा, वो अदर लोगों का रहेगा, जैसे कंपटीशन वालों का रहेगा या फिर कुछ वीडियो डाला जाएगा वो 10th वालों के लिए रहेगा। तो आप समझिएगा इस बातों को, ठीक है। तो अभी हम बात करना चाह रहे थे कंपोजिट फंक्शन पर, लेकिन अभी इस पर हम आने से पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले जो हम फार्मूला बात किया गया था, हम बात किए थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे देखिए ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, और यदि याद नहीं हुआ है तो आप इसे याद करने की कोशिश कीजिए। और बाकी जरा मतलब बच भी जाता है, 100% याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, बाकी जो बचा कुछ है वो क्वेश्चन बनाते वक्त याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस सब क्वेश्चन को फार्मूला को यूज करने के लिए हम बात करते हैं कि कैसे हम सारे फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए हम आज बात करते हैं नंबर फर्स्ट, जो हमको बात करना है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ओके। कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन का हमें डेरिवेटिव में बात करना है। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूं। सिंपल आपको डेरिवेटिव दिया जाए कि x पे, जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया गया, मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर है। और आपको से पूछा जा रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो y का डेरिवेटिव, इसका मतलब हुआ y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स y का अवकलन x के सापेक्ष ज्ञात करना है। x सापेक्ष याद करेंगे तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। और इसके लिए फॉर्मूला बताया गया था, हालांकि इसको तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से भी बनाए थे, लेकिन उसको प्रयोग नहीं करना है जब तक कि आपको बोला न जाए। बाकी बोल देगा तब आप उसको प्रयोग कीजिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को, अदरवाइज आप फार्मूला को यूज करके क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है वो लिख लीजिए, दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करना है। तो देखें डेरिवेटिव ऑफ, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंग्लिश में लिखिएगा तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए डेरिवेटिव ऑफ किसका, बाई जहाँ पे कौन है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए और अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करना चाहिए हम लोग को, तो डेरिवेटिव यहाँ पे करता हूँ। और देखिए इसको अप्लाई करने के लिए एक फार्मूला आपको दिया गया था, तो उस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, फार्मूला पे मेन आपको फार्मूला को यूज करने पर फोकस करना है, कैसे यूज करना है। आपका एक फार्मूला दिया गया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स पे पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या था याद होगा कि देखिए
यहाँ पे कोई फंक्शन है और इस पे पावर n है तो किसी फंक्शन पे पावर n रहेगा और जिस फंक्शन पे पावर n है उसी फंक्शन को यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पावर है उसको आगे लिखेंगे, जो फंक्शन है उसको लिख देंगे और फिर पावर में से एक घटाकर पावर को लिख देंगे, यानी n-1 कर देंगे। अब सेम देखिए, x वो फंक्शन है और पावर 2 है तो 2 को आगे लिख दीजिए, ठीक है। फंक्शन x है, x को लिख दीजिए और 2 में से एक घटाकर लिख दीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2x टू द पावर कितना 1 हो जाएगा, यानी ये 2x हो जाएगा। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाई डैश इक्वस टू कितना हो जाएगा, बाई डैश इक्वस टू हो जाएगा आपका 2x, मतलब डेरिवेटिव dy बटा dx को तो बाई डैश लिखना जानते ही है, तो बाई डैश का कितना आ गया वैल्यू 2x आ गया। इसी प्रकार से आपको डेरिवेटिव रह गया, जैसे और भी मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, डायरेक्ट जवाब देना है। जैसे कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ dy बटा dx आपको निकालना है किसका, एक्स क्यू का। देखिए डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एक्स क्यू दे दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, जो पावर है उसको आगे लिखेंगे, जो फंक्शन है वो यहाँ लिखेंगे और जितना भी है पावर उसमें से कम करके लिखेंगे, यानी 3x² था। एक्स क्यू का डेरिवेटिव x के सापेक्ष 3x² होगा। एक एग्जांपल और लेना चाहता हूँ, देखिए आपको कहीं डेरिवेटिव है देन निकालना, जैसे डेरिवेटिव हम सीधे लिख देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ आपको बोल दिया गया है x पे पावर 4, x पे पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x²। देखिए तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि x² का सापेक्ष दे दिया गया तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आप ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि x पावर 4 है, नीचे ध्यान नहीं देना है कुछ हो रहे, और यहाँ पे सीधे करना है कि भाई जो पावर है उसको लिख देना है 4 और यहाँ पे x और यहाँ पे कितना 4 में से कम कर देंगे 3 हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा ऐसे में, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है इसको, आप पे इस तरीके को ध्यान दीजिएगा। कैसे कि x पे पावर 4 है तो जिसका पावर है वो नीचे है या नहीं है, नहीं है नीचे, x² है ये, यहाँ x² है तो वो ऐसे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। इसको तरीका और अलग होना चाहिए, तो इसको इस तरीके क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं बना पाएंगे। हम और भी एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जैसे देखिए डेरिवेटिव ऑफ रहेगा आपका, जैसे dy बटा हम dx ले लेते हैं और यहाँ पे आपको ले लेते हैं, पूरा क्वेश्चन के रूप में लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन के रूप में हम लिख देते हैं कि बाई इक्वस टू आपको दे दिया जाए, यहाँ पे बाय द वे बाई इक्वस टू दे दिया जाए कितना साइन रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव पूछा जाए, तो इसका डेरिवेटिव पूछा जाए तो देखिए dy बटा dx बराबर कितना होगा इसका, तो आप बोलेंगे कि ये साइन रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस रूट एक्स हो जाएगा क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये x है, x सफेद, इसको ऐसे समझिए, इसको आप लिख रहे हैं। देखिए इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दूँ। देखिए इसको लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे है साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो गया x देना चाह रहे x, और यहाँ पे सीधे इसको आंसर बोल दिए कितना कि साइन का डेरिवेटिव, आप आंसर ये फॉर्मूला जान रट लिए हैं कि साइन का डेरिवेटिव होता है कितना कॉस रूट एक्स, ये बोल देंगे। तो इस हिसाब से आपका डेरिवेटिव गलत हो जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव गलत है आपका किया हुआ, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। सही इसका क्या होगा, सही इसका तरीका है कौन सा, देखिए आप इसको आप बनाएंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाना है तो इसको आप कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान दीजिए जो यहाँ पे एंगल रहेगा उसी के सापेक्ष, जब ये साइन का फॉर्मूला बताया गया था तो वहाँ पे बताया गया था आपका कि जो भी एंगल रहेगा उसी के सापेक्ष होना चाहिए, अदरवाइज नहीं रहेगा तो उसको अरेंज करना पड़ता है, और इस अरेंजमेंट को हम सीखते हैं चेन रूल में, ठीक है ना। तो हम अभी चेन रूल पे हम बात करेंगे, लेकिन इसको ज़रा समझिए कि रूट एक्स है तो रूट एक्स के सापेक्ष होना चाहिए, यहाँ पे जो रहेगा उसी के सापेक्ष होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो आपका रूट एक्स था तो यहाँ पे रूट एक्स है नहीं, तो यहाँ पे रूट एक्स लिख दीजिए,
ठीक है, लेकिन यहाँ तो x सापेक्ष होना चाहिए था, तो इसको क्या कीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट x लगाइए यहाँ पे और यहाँ पे x कीजिए, ठीक है। और अब इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा साइन रूट एक्स का, साइन का हो जाएगा जितना रूट एक्स, जितना यहाँ पे एंगल है उसी सापेक्ष होना चाहिए, तो नहीं था हमने बना दिया, तो रूट एक्स था हमने यहाँ पे रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस रूट एक्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का कितना होगा, तो उसको आप कीजिएगा, तो रूट एक्स का हम बनाने के लिए बात करते हैं, या फिर आपको रूट एक्स का बताया भी था पिछले एग्जाम्पल में। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इनटू 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स हो जाता है। और ये तरीका जो बनाने का है ये सही तरीका है, ठीक है। तो इस चैन रूल से हम यूज करके, चैन रूल का यूज करके हम इसको बनाएंगे सारे क्वेश्चन को। चलिए का क्वेश्चन और भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल का बात कर लेता हूँ, 4 नंबर एग्जांपल। देखिए मान लिया जाए कि बाई है, बाई = है आपको यहाँ पे साइन कितना दे दे, यहाँ पे हम रूट नहीं, यहाँ पे साइन x² लिख देते हैं, और यहाँ से पूछते हैं कि dy/dx का मान कितना होगा, तो कोई जवाब दे देंगे कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो यह cos x² होगा। तो मैं बता दूं कि फिर से ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे x² है और ये किसके सापेक्ष यहाँ पे किया हुआ है, x के सापेक्ष किया हुआ है। x² है तो x² के सापेक्ष होना चाहिए था, तब यहाँ पे cos x² होता, लेकिन x² एंगल है और सापेक्ष किसका है, x सापेक्ष है, इसीलिए गलत हुआ, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से देखिए कि 5 नंबर बाय द वे आपको लिखा हुआ, जैसे सिंपल सी लिखा हुआ है बाई = यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स, और आपसे पूछा जा रहा है dy/dx, और तो इसका कितना होगा, जो एंगल है वही यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cos x, और ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अब इसी का है कि बाई बराबर sin² x है। देखिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लिया जाए कि 6 नंबर में आपको दे दिया जाए कि बाई बराबर आपको है sin x² है, और डेरिवेटिव पूछा जा रहा है कि dy/dx² है, dy/dx² है। तो देखिए जो एंगल है उसके सापेक्ष है या नहीं है, यहाँ पे x² है, एंगल x² है, यानी x² एंगल है तो x² के सापेक्ष बोल रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x², ये आपका सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो और भी हम एग्जाम्पल में बात कर लूँ, देखिए और भी मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ देखिए मैं एग्जाम्पल नंबर कितना किया था, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर ये था 6। देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल पे बात करते हैं, 7 नंबर एग्जाम्पल से देता हूँ। 7 नंबर एग्जाम्पल में बात करता हूँ, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ हम कर लें बाई = दिया हुआ है, जैसे हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं tan का, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे बाय द वे आपका देखिए बाई बराबर दे दिया गया है आपको tan x ठीक है, tan x³ दे दिया गया है, tan x³ दे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि dy/dx का मान कितना होगा, तो tan का डेरिवेटिव क्या बताया गया था, tan का डेरिवेटिव बताया गया होगा सॉरी, tan का डेरिवेटिव बताया गया था sec² x होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे sec² x³, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही क्या होगा, ये सही ऐसे नहीं होगा, इसको सही करने के लिए चैन रूल लगा कीजिएगा। यहीं पे यदि आपको क्वेश्चन रहता इसमें कि dy/dx³, देखिए जो एंगल है उसी के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तब यहाँ पे हो जाता ये sec x³,
अब यहाँ पे करें तो ये सही होगा, समझे। यहीं पे हम और भी बात कर लें कि ये 8 नंबर एग्जाम्पल पे बात करूँ कि बाय द वे यहाँ पे बाइक वस्तु है, कोई भी हम सेक का ले लेता हूँ, ठीक है। बाइक वस्तु सेक कितना ले लें, सेक रूट एक्स ले लेता हूँ, सेक रूट एक्स। और यहाँ पे आपसे सवाल किया जाए कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ पे सेक रूट एक्स लिखता हूँ और एक लिखता हूँ डी वाई बटा डी रूट एक्स और यहाँ पे हम सेक रूट एक्स लिखता हूँ। अब दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है, दोनों गलत है। ध्यान दीजिए, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष है, तो जो एंगल होना चाहिए उसी सापेक्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसा तो है नहीं इसमें, तो ये गलत है। जो एंगल है उसी के सापेक्ष होना चाहिए, है ना ये, तो ये सही है, ठीक है ना। देखिए 9 नंबर, और भी हम एग्जाम्पल देते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल देता हूँ। 9 नंबर एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज पर हम आएंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले अपने मन से। देखिए 9 नंबर यहाँ पे बात कर लूँ कि जैसे बाइक वस्तु आपको दे दिया जाए, कोई भी जैसे x से पावर 100 देते हैं, ठीक है। x से पावर 100 दे दिए और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स है, तो कितना होगा। तो देखिए आप तो जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला कि x पे पावर n होता है, तो सीधा से x से पावर n है या नहीं है। देखिए फॉर्मूला अभी हमने लिखा था जस्ट पहले, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि आप फार्मूला जानते हैं क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ x पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर होता क्या है कि x पे पावर n है, जो यहाँ पे है उसी के पावर होना चाहिए, जो यहाँ है उस, देखिए जितना का पावर है वही यहाँ होना चाहिए, तो x पावर n है ना, तो x यहाँ होना चाहिए। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, जो पावर है उसको आगे लिख देना है, जो फंक्शन है उसको यहाँ लिख देना है, जितना पावर है उसमें से एक कम करके लिख देना है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं फार्मूला को, बस इसको यूज करना है और यही मैं यूज करना चाहता हूँ। देखिए इसको मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे होगा x टू द पावर 100, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो सवाल यहाँ पे था कि जो फंक्शन लिखा हुआ है जिस पर पावर है उसी के सापेक्ष होना चाहिए। किस पर पावर है, x पे पावर है, तो x के सापेक्ष होना चाहिए। यहाँ किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। तब आगे ये फार्मूला को अप्लाई कीजिए। अप्लाई कैसे कीजिएगा, जितना पावर है उतना यहाँ पे लिख दीजिए, 100 लिख देंगे। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो x है, x को लिख दीजिएगा और जितना पावर है उसमें से एक कम करके लिखिए, तो कितना एक कम कीजिएगा तो 99 हो जाएगा। अब देखिए इसी पर और भी एग्जांपल देता हूँ। 10 नंबर देखिए, बाई इक्वल्स टू आपको लिख दिया गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कितना, साइन x लिख देता हूँ और इस पे पावर हम लगाते हैं 101। अब यहाँ से सवाल किया जाए कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पे आपको सीधे इस फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, चलिए लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ कितना, साइन एक्स पे पावर 101, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। और यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पे लिख दूँ मैं साइन का डेरिवेटिव कितना होता है आप जानते हैं, कॉस होता है, तो कॉस लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स और इस पे पावर कितना, देखिए सॉरी अभी भी गलत लिख दिया। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पावर है उसको आगे लिख देना है, तो पावर है उसको लिख दिए 101 आगे, और साइन का यहाँ पे जो भी फंक्शन है वहाँ पे ये लिख देता हूँ, जो फंक्शन होता है उसी को लिखा जाता है, और जितना है पावर उसमें से कम कर दिया जाए तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो क्या ये सही है या गलत है, तो मैं सीधे बोल दूँ कि ये बनाया हुआ गलत है। क्यों गलत है, तो सबसे पहला आपका रूल यही था कि जिस फंक्शन पे पावर है उसके सापेक्ष होना चाहिए। किस फंक्शन पे पावर है, साइन एक्स पे पावर है, क्या ये साइन एक्स है यहाँ पे, नहीं।
वही चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है, जो यहाँ रहता है वही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, तब ये नहीं होगा। ये कब होगा, ये आंसर ये तब होगा जब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। देखिए आपको लिख देते हैं हम कि डी वाई बटा डी, देखिए डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू कितना, साइन एक्स। साइन एक्स जिसका पावर है उसी के सापेक्ष कर दें, और तब हम लिखें कि जितना पावर है उसको आगे, जिस फंक्शन पे पावर है उस फंक्शन को जितना पावर है उसमें से कम करके, यानी 100। और अब इस स्थिति में ये सही होगा, ठीक है ना। तो बहुत इस बात को जोर दिया जाता है कि इस बात को बारीकी से समझना है किसका पावर है, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, उसको आप यूज कीजिएगा, समझिएगा, भली भांति फॉर्मूला को याद किए होंगे तो बस उसको यूज करने की ज़रूरत है। देखिए कुछ और फॉर्मूला पे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं बात कर लूँ यू इंटू वी पर, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए एक बहुत सिंपल देता हूँ, बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ये देता हूँ, बहुत आसान है। यहाँ पे पूछा गया डी वाई बटा डी एक्स, कैसे कीजिएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ कीजिए कितना, एक्स स्क्वायर, ये बेसिक है तो आप लिखिएगा पूरा, जब एक्सपीरियंस होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ब्रेक कीजिए, प्लस में है ना ब्रेक होता है, जोड़ में रहेगा तो भी ब्रेक होगा, लेकिन गुना में रहेगा तब आपको स्पेशल तरीके से ब्रेक होगा, मैं बात किया हूँ। देखिए डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कितना है, जो रहेगा वही लिखिएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना होगा 2x हो जाएगा, और यहाँ एक्स क्यू है तो यहाँ 3x स्क्वायर होगा, 3 आया ना, x आया ना, 3 में से 1 कम करके लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। देखिए एक गुना पर मैं बात करता हूँ, गुना पर मैं बात करूँ तो वो कैसा रहेगा, देखिए 12 नंबर गुना हम बात कर लेते हैं, बाई इक्वल्स टू आपको रह गया यहाँ पे, जैसा हम एक किस तरीके से दे दूँ, x इंटू, चलिए यहाँ पे देते हैं हम x इंटू साइन एक्स। देखिए अब ये गुना पर बनेगा, कैसे बनेगा, चलिए एक्स स्क्वायर देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, इसको डेरिवेटिव करना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ दो फंक्शन है, एक है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है तो ये इंटू पर काम करे, इंटू है ना, तो इंटू वाला फार्मूला याद होगा, और ये याद नहीं है तो मैं लिखना चाहता हूँ। इंटू वाला फार्मूला क्या था, यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, इंटू वाला फार्मूला था कि डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे देखिए एक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ था डेरिवेटिव ऑफ यू मतलब यू डैश इनटू भी, मतलब यू का डेरिवेटिव कर दिए तो भी को छोड़ देना है, प्लस फिर क्या करना था, पहले यू का डेरिवेटिव करना था, उसके बाद प्लस के बाद भी का डेरिवेटिव करना था, भी डैश इनटू यू, ओके। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे। देखिए पहले तो लिख दीजिए इसको बेसिक, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना होगा साइन एक्स होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा आपका एक्स। अब इसको इस फॉर्मूला पर ब्रेक कीजिए, यू डैश का मतलब क्या होता है डी यू बटा डी एक्स, वैसे इसको ब्रेक कीजिए। देखिए दो फार्मूला, दो गो है ये फंक्शन, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, डेरिवेटिव ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, यू का डेरिवेटिव, यू का मतलब हुआ पहला, और भी यू के बाद आता है भी, तो बाद वाला को हम भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव, और अच्छा किस सापेक्ष, जो सापेक्ष यहाँ पे है उसी सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनटू यहाँ पे भी है, भी किसको माने हैं आप साइन को माने हैं। देखिए आप इसको यू माने हैं और इसको आप भी माने हैं, ठीक है, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप मत ऐसे कीजिएगा, ओके, समझिएगा केवल। तो यू का डेरिवेटिव कर दिए और भी को क्या करना है डायरेक्ट लिख देना है,
तो साइन एक्स को डायरेक्ट लिख दीजिए। अब किन्हीं को सवाल हो रहा होगा कि साइन एक्स को यहीं पे लिखेंगे, क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा? कुछ नहीं, ये सब भ्रम है। 3 गुना 2 लिखिए या 2 गुना 3 लिखिए। क्या 3 को आगे लिखिएगा तब 6 आएगा, कि 3 को बाद में लिखिएगा तब 6 आएगा? आप बोलेंगे दोनों स्थिति में आएगा 6, यानी दोनों स्थिति में सही है। यहाँ भी सही है, साइन एक्स को यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फार्मूला के तरीका में हम लिखना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, तो u का डेरिवेटिव इंटू v हो गया प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए v का डेरिवेटिव है, v डैश है, तो v का डेरिवेटिव करता हूँ तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे होगा साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इनटू u है ना, u किसको माने हैं आप माने हैं एक्स स्क्वायर को, तो ये लिख दीजिएगा। फिर वही सवाल कि इसको आगे लिखें या पीछे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक सवाल और उठ सकता है, आप बोलेंगे कि यहाँ जो फॉर्मूला है कि u डैश इंटू भी प्लस v डैश इंटू यू लिखा हुआ है, तो क्या ये वाला पोर्शन को हम आगे लिख सकते हैं? तो देखिए जोड़ का चिन्ह है, जब जोड़ का चिन्ह रहता है तो आप 3 जोड़ 2 लिखिए चाहे 2 जोड़ 3 लिखिए, दोनों ही स्थिति में 5 आएगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन यही चीज घटाव की स्थिति में रहता 3 घटाव 2 और 2 घटाव 3, तो क्या दोनों स्थिति में मान सेम आता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो समझ सकते हैं इस बात को, मेरा कहने का मतलब कि जब जोड़ की स्थिति में है तब ये सही है, यानी ये जोड़ की स्थिति में है तो आप इस वाले पोजीशन को आप पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और घटाव यही रहता तब आगे पीछे करते तो दिक्कत होता। जैसे ये गुना है ना, तो गुना वाला में अब गुना है तो गुना वाला में जोड़ वाला आता है, तो यहाँ पे आगे पीछे लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। वही भागा वाला आएगा तो उसमें घटाव आ जाता है, तब जैसे फॉर्मूला लिखा गया है वैसे ही लिखिएगा, कोई आगे पीछे का चक्कर मत लगाइएगा, ठीक है, नहीं तो एरर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब जान रहे हैं ना एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला, कि जो पावर है उसको आगे, जो फंक्शन है उसको यहाँ पे, जितना पावर है उसमें से कम करके 2 में से कम कर दे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखना है, यहाँ पे लिखना है साइन एक्स लिखना है प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन का अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, यहाँ पे ध्यान रखना है जो एंगल है उसी के सापेक्ष है या नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं है तो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके। तो कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, आप जानते हैं cos x होता है, और ये कितना है, ये है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2x इंटू ये साइन एक्स हो जाएगा, इसको आगे लिख लीजिए, ऐसा लगता है कि एंगल के साथ गुना में है तो कन्फ्यूजन के चलते आप इस टर्म को आगे लिख दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसका डेरिवेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का हो गया। बहुत आसान है, आप इस पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा। ये तब एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप 2-4 क्वेश्चन और अपने मन से बना पाएंगे, तब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। एक मैं भागा पर करता हूँ, ठीक है, भागा का मैं देता हूँ एग्जाम्पल आपको। देखिए आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू, जैसे दे दिया जाए कि एक्स क्यू डिवाइडेड बाई, आपको दे दिया जाए cos x, ओके। अब यहाँ पे डेरिवेटिव किया जाए, cos x टफ हो जाएगा क्या, चलिए हम साइन नहीं देता हूँ, कुछ नहीं, जो है वही देता हूँ, उसमें केवल भाग लगाता हूँ, एक्स स्क्वायर लगाता हूँ और बटा नीचे लगाता हूँ साइन एक्स। देखिए ये भाग वाला हो गया, और भाग वाला आपको फार्मूला आता होगा, कैसे हम करेंगे, देखिए आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे सॉरी, देखिए आप पहले लिख दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसके बाद इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे, और फार्मूला एक क्या है,
ये फार्मूला है क्या? देखिए डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे है u बटा v है, और u बटा v का डेरिवेटिव है यहाँ पे क्या? u बटा v का डेरिवेटिव है, पहला सबसे हम करते हैं u का डेरिवेटिव इनटू v, u डैश इनटू v माइनस v डैश इनटू u, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे में होता है v स्क्वायर, आपको याद होगा। सेम जो था यहाँ पे वही यहाँ पे है, केवल माइनस आपको अप्लाई कर देना है, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। और आप फॉर्मूला याद किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जो भी इनटू वाला था वही है ऊपर में, केवल माइनस है, बटा में जो था उसका स्क्वायर रहता है। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए आप खुद, आपका प्रैक्टिस आपको अनुभव प्रदान करेगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम डेरिवेटिव करता हूँ जैसे जैसे बोला गया है। इसमें बोला कैसे गया है ये देखिए, ये फार्मूला था, इस पर हम ब्रेक करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पे घेर देता हूँ, इसको हम देखिए सबसे पहले क्या है, u का डेरिवेटिव, u किसको मानिएगा, एक्स स्क्वायर को ना, ऊपर वाला को u और नीचे वाला को v, तो एक्स स्क्वायर को u मानेंगे, साइन एक्स को v मानेंगे। तो सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू यहाँ पे होगा साइन एक्स, v को डायरेक्ट गुना करना था, फिर माइनस का चिन्ह देना है, दे दिया हमने। फिर v का डेरिवेटिव, v कौन सा है, साइन एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, ये हो जाएगा साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ये एक्स हो जाएगा, इनटू यू कितना है, यू है आपका एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे कितना होगा, बटा करना है, तो ये बटा कर देता हूँ। जो नीचे है उसका स्क्वायर, क्या है नीचे, नीचे में है साइन एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर है। और अब क्या करेंगे आप बस वही करेंगे जो करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, आप तो समझ रहे हैं 2x होगा, साइन एक्स का कितना होगा, क्या क्या हुआ, ये तो कुछ करना ही नहीं है, इसको सीधे लिख देना है, थोड़ी डेरिवेटिव है जो कुछ करना है। माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या, डेरिवेटिव है ना, तो कॉस एक्स होता है, और ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होगा। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए इसको आप इसके साथ ब्रेक करना तो कर सकते हैं, ये आपका हो गया एक्चुअली, लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं सिंपल तो कर लीजिए। ये 2x हो गया, साइन से साइन है वो कट जाएगा, इसको ब्रेक करना दोनों के साथ, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिख सकते हैं, साइन बटा साइन कट जाएगा, तो 1 बटा साइन बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स, माइनस कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट होगा, पहले 2x को लिख दीजिए, कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप अप्लाई करके बना सकते हैं। हम 13 एग्जाम्पल दिए हैं, आप एग्जाम्पल को बारीकी से देखिए और समझिए और बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं अब चेन रूल पर। चेन रूल कहता क्या है, ठीक है ना, चेन रूल क्या कहता है और कैसे हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे। देखिए जहाँ लिखने में दिक्कत होगा आप उसको इधर रोक करके देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। हम चेन रूल पे बात करना चाहता हूँ, तो सबसे पहला हमारा है चेन रूल। चेन रूल को समझिए। चेन रूल में हमारा सबसे पहला एक एग्जांपल समझ शुरुआत करता हूँ। एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपका सिंपल से दे दिया कॉट एक्स, ओके। आपसे बोला जाए कि एफ डैश एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव है, बाई एफ ऑफ एक्स जब बाई लिख दें या एफ ऑफ एक्स लिखे कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो कि बाई रहे चाहे एफ ऑफ एक्स रहे। तो एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव करना है एक्स सापेक्ष, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कॉट क्या होता है आप जानते हैं कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं दिक्कत हुआ क्योंकि आप यहाँ पे एक्स था, एक्स सापेक्ष किए होंगे, और नहीं यहाँ पे परेशानी होती होगी। तो देखिए आप इसको कैसे मैं लिखता हूँ, इसको लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल की बात करता हूँ इसमें, देखिए अब सेकंड एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया जाए आपको साइन 2x,
क्या कीजिएगा आप, अब यहाँ पे है तो डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे निकालना है एक्स। क्या कीजिएगा, देखिए इतना बराबर भाट है, तो इसको आप बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, देखिए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, कोई बात नहीं, रहने दें इसको, और यहाँ पे कर दीजिए डेरिवेटिव ऑफ कितना साइन 2x है, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 2x, किस सापेक्ष है, x सापेक्ष है। अब यहाँ से वर्क स्टार्ट होता है। बोला गया था, मैं बार बार बोल रहा था कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप एंगल को देखिए, कितना एंगल है 2x है, क्या आप जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो जितना एंगल है उसी के सापेक्ष कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंगल 2x है तो क्या 2x सापेक्ष कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ एंगल है 2x और यहाँ पे कितना है x है, तो जो एंगल है उसके सापेक्ष तो है नहीं, इसका मतलब आप कुछ गलत करने जा रहे हैं। तो देखिए गलत कुछ नहीं होगा, इसको चैन रूल अप्लाई कीजिए। चैन रूल का मतलब क्या होता है कि एक श्रृंखला बनाइए और श्रृंखलाबद्ध बनाइए। श्रृंखलाबद्ध का मतलब क्या कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला चीज क्या जानते हैं, हम जानते हैं यही कि साइन 2x है, साइन 2x का डेरिवेटिव कब हो सकता है। सवाल किया जाए कि साइन 2x का डेरिवेटिव कब हो सकता है, ये x रहेगा तब, नहीं आपका 2x रहेगा तब, कोई बात नहीं, नहीं है दे दीजिए, यहाँ पे कितना कर दीजिए d2x कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 2x, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x कर दीजिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या इसमें 2x नीचे था, नहीं था, तो आप ऐसे समझिए बस कि यहाँ पे लिख दीजिए इसको कि डेरिवेटिव ऑफ 2x। एक सिंपल चीज़ कि भाग करते थे किसी भी एक्सप्रेशन में 3 से, तो उसको कैंसिल करने के लिए गुणा करते थे ना 3 से, वही बात समझ लीजिए कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 2x कर दिया कि ताकि इसको हम डेरिवेटिव कर सके, तो यहाँ पे तो था नहीं और यहाँ पे कर दिया, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ लिख दिया बटा। अब देखिए जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लिख दीजिए। इस दोनों को कैंसिल कीजिएगा, इस दोनों को जरा ढक कर देखिए, जैसे ही दोनों को ढकिएगा तो क्या होगा, जो ऊपर में था वही बचेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो ऊपर जो बचता है वही जो ऊपर में है, ऊपर में कितना है साइन 2x है, साइन 2x बचेगा, नीचे कितना है dx है, dx बचता, ठीक है ना। तो ये चेन रूल का कहता है, इसको चेन रूल कहते हैं, ठीक है ना। अब साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव जानते हैं cos 2x हो जाएगा, 2x का कितना होगा, तो अब जानते हैं यहाँ पे कितना है, ये 2 है, और x का डेरिवेटिव कितना होगा, पावर 1 है, 1 आगे आएगा, x से पावर कितना होगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए इतना करना नहीं है, तो x से पावर कितना 0 यानी 1 हो जाएगा, तो 2 बचा है यहाँ पे ना, ध्यान दीजिए, x से पावर 1 माइनस 1 0, समथिंग पे पावर 0 यानी 1, 2 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये cos 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे भली बात ही, ये चेन रूल कहलाता है। तो देखिए चेन रूल के लिए हम एक बस आपको लिख देना चाहता हूँ जनरलाइज टर्म में और कुछ नहीं। देखिए आपको दिया गया है डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इस तरीके से चैनल बन गया है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे लिखिएगा, सबसे पहले लिखना है आपको डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसका, एफ के अंदर कौन है, जो रहेगा वही लिख दीजिए, एफ के अंदर है जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, गुना कीजिए, ये तो था नहीं, यहाँ पे लिखिए, तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स, और जो यहाँ पे अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव किसके सापेक्ष होगा, जो यहाँ पे ए जी ऑफ जी के अंदर कौन है एच ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एच ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स, डी नहीं लगाया ना यहाँ पे, डेरिवेटिव नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स, और यहाँ पे वो डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स होगा
एज के अंदर कौन है, एक्स है, तो जो रहेगा वो लिख दीजिए dx। ठीक है, तो ये एक श्रृंखला है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैं बोला कि ये आपको चेन रूल कहलाता है, ये चेन रूल कहलाता है। ठीक है ना, देखिए ये चेन रूल कहलाता है। ठीक है, तो अब मेन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम क्वेश्चन कुछ और देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इसमें कितना नंबर बात कर लिया, इसमें बात कर लिया 2 एग्जाम्पल बात किया। देखिए एक एग्जाम्पल और देता हूँ, इसमें 3 नंबर एग्जाम्पल। डेरिवेटिव ऑफ, ये कर देते हैं हम साइन एक्स स्क्वायर, कितना दिया था, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव कैसे कीजिएगा, बड़ा आसान है, चेन रूल लगाइए। जैसे ही चेन रूल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, किसका है, साइन का जो एंगल है वही यहाँ होना चाहिए। देखिए इसको ठीक से लिख देता हूँ, क्वेश्चन से लिखता हूँ फिर से। 3 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ कितना लिखा था, साइन एक्स स्क्वायर लिखा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको ब्रेक कीजिए आप, तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ये साइन एक्स स्क्वायर है विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स स्क्वायर होगा, जो एंगल है उसी सपेज, और इसको आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x हो जाएगा, इसको आगे लिख दीजिए तो 2x हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकता है, ढेर सारे एग्जाम्पल। आप तो क्वेश्चन जब बनाएंगे स्टूडेंट फ्रेंड तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। डेरिवेटिव ऑफ हम कर लेते हैं साइन कॉस रूट एक्स, क्या बन जाएगा इसे, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बनाइए। इसे कैसे बनाइएगा आप, नीचे तोड़ता हूँ, ठीक है ना, बराबर यहाँ देना चाहिए था, स्पेस नहीं है। देखिए सबसे पहला तो जो है ऊपर में लिखिए साइन कॉस रूट एक्स बटा, यहाँ फंक्शन कौन है, साइन, साइन के एंगल में कौन दिख रहा है, साइन के एंगल में पूरा है, कॉस रूट एक्स पूरा है, कॉस रूट एक्स पूरा है तो यहाँ पे डी दीजिए, और जो भी साइन का एंगल में है पूरा लिख दीजिए, ये कॉस रूट एक्स होगा, क्योंकि इसी के सपेज जो एंगल है उसी के सपेज होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। अब यहाँ इनटू दीजिए और जो नीचे लिखा हुआ है उसको आँख खोलकर लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद फिर से देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर है और उसके एंगल में कौन है, रूट एक्स है, तो यहाँ पे डी रूट एक्स लिखिए, लिख दिए। अब यहाँ पे जो नीचे है उसी को लिखिए। रूट एक्स को आप लिख सकते हैं कैसे, एक्स पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट एक्स रहे चाहे एक्स पे पावर 1/2 रहे। अब यहाँ दीजिए, ये पावर वाला फॉर्म है, किसका पावर है, एक्स पे पावर 1/2 है, यानी एक्स पे पावर है, जो जिस पर पावर है उसको नीचे लिखिए, एक्स पे पावर है तो एक्स लिखिए। अब जरा देखिए कि जो नीचे था वो मिल गया कि नहीं, जो नीचे रहेगा और वो मिल जाएगा तो वहीं पे रुक जाना है, और ऐसे भी अगर नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है ना, ये पूरा हो गया, तोड़ लिए। चैन रूल बस इतना ही बताता है, और बाकी अब तो आप फॉर्मूला याद किए होंगे, आप प्रैक्टिस किए होंगे, वो काम करेगा। देखिए हम इसे बनाते हैं, कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कितना, कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ देखिएगा कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस साइन रूट एक्स। ओके, और एक्स पावर 1/2, तो एक्स पावर 1/2 का डेरिवेटिव मैं बताया था पहले ही, नहीं तो फिर से देख लीजिए, ये पावर वाला है, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो जो पावर है उसको आगे लिख दीजिए, पावर कितना है 1/2 है, लिख दिए। जिसका पावर था उस फंक्शन को लिखिए, एक्स पे पावर था एक्स लिख दिया, जितना पावर था उसमें एक घटा दीजिए, 1/2 में एक जाएगा। ठीक है, हटा के लिखते हैं। अब देखिए जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखिएगा, ये 1/2 है, देखिए माइनस पहले लिख दीजिए,
ठीक है। O1/2 है, O1/2 को लिख दिए, x है, x लिख दिया। पावर कितना है, -O1/2 है, -O1/2 है। एक मतलब कि 1/2 -1 कीजिएगा तो -1/2 बचेगा, ठीक है ना। फिर ये कितना है, साइन रूट एक्स है, तो यहाँ पे साइन रूट एक्स लिख दीजिए। ये क्या है, ये आपका है कॉस रूट एक्स है, ये लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया -O1/, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए माइनस तो लिख दिए 1/2 और x पावर 1/2 है, तो ये लिखाएगा रूट एक्स। आप समझते होंगे, ये बच्चा वाला बात है, नहीं समझते हैं तब तो। साइन रूट एक्स ये कितना हो जाएगा, कॉस रूट एक्स हो जाएगा। ओके, तो आप ये क्वेश्चन को समझे होंगे भली भांति। ये चेन रूल काम कर रहा है, चेन रूल बस इतना कहता है, बाकी तो ये फार्मूला वगैरह है। तो आप सारे क्वेश्चन को बारीकी से बनाइएगा, एक क्वेश्चन करके, ठीक है ना। समझकर शुरू में परेशानी होगी, आपको परेशानी होती है तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिए ज़रूर, ताकि हम आपको परेशानी को दूर कर सकें, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, आपका एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया है उस पर, ठीक है। फिर हम अगले क्लास में आएंगे तो हम लेकर आएंगे आपका स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन। तो आज एनसीईआरटी क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ, समझा देता हूँ सब। देखिए आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी में क्या बोला गया। ये एक्सरसाइज 5.2 है, और एक क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप क्रोम ब्राउज़र का यूज करके आप यूट्यूब खोलकर आप उसमें देख सकते हैं, डेस्कटॉप मोड करके, उसमें बहुत क्लियर दिखता है। आप जितना भी आप उसमें पिक्चर बनाना चाहते हैं उस पिक्चर में करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लें प्रश्नावली 5.2। इसमें बोल रहा है कि 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए। 1 से 8 तक आपको बनाना है, 9 10 नहीं बनाना है। 9 10 हमने बना चुका हूँ, 9 10 है आपका डिफरेंशियलिटी को चेक करने पर, और डिफरेंशियलिटी चेक हम पहले ही कर चुके हैं। 9 10 को बना चुके थे, 9 का ये x बराबर 1 पर अवकलित कर चुके थे, और 10 में भी 1 पर हम कर चुके थे, और 2 पर आपके लिए टास्क छोड़ा था। तो हमको इसमें बनाना है 1 से 8 तक। बहुत आसान है, देखिए सारे क्वेश्चन आसान है। एक का क्वेश्चन बनाऊंगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका बाई इक्वल टू, बाई लिखना है तो बाई ही लिखिए, एफ ऑफ एक्स लिखिएगा एफ ऑफ एक्स ही लिखिएगा। बाई इक्वल टू लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे करें तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब क्या ये आपको निकालना है, एक्स सपेज कर रहा था ना, यहाँ पे एक्स सपेज दे दिए। अब इसका डेरिवेटिव है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट। ओके, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हम कर लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, आप भी लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे हो जाएगा साइन, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, विथ रिस्पेक्ट टू कितना होगा, एक्स होगा। देखिए अब ब्रेक कीजिए इसे, अब यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखिए एक मिनट, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या इसको डायरेक्ट हम साइन का कॉस लिख दें, नहीं, क्यों, क्योंकि यह एंगल जो है उसके सापेक्ष नहीं है। यह एंगल है कुछ और यहाँ है कुछ, यहाँ है एंगल आम और यहाँ है अमरूद, मीन्स यहाँ एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे है एक्स। तो सबसे पहले चेन रूल लगाइए, चेन रूल तो आप जानते हैं, आपको तो महारत हासिल हो गया है। साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब यहाँ पे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो एंगल है उसी के सापेक्ष। एंगल कितना है, एंगल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब एक्स तो लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, एक्स लिखिएगा। देखिए अब यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस लिख दीजिए, जो एंगल है उसको लिख दीजिए आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू, यहाँ पे कहिएगा कि तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, बेसिक है तो तोड़िए। और आप समझ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाना करना है, और ये 5 का करना डेरिवेटिव तो कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो बहुत सारा किए हैं अभी तक, कितना होगा 2x होगा, और ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम एग्जांपल भी दिए थे आपको। और कोई भी कांस्टेंट हो, 1 हो या 1000 हो या 1 करोड़ हो, उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो 2x प्लस 0,
तो यहाँ पे कितना हो गया ये 2x हो गया। तो जो लास्ट में रहेगा ना उसको फर्स्ट में लिख देंगे, ठीक है, 2x। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ये हो जाएगा x² + 5। अब कोई कहते हो कि किन्हीं को दिमाग में चल रहा होगा कि लास्ट को फर्स्ट में क्यों लिखेंगे। देखिए इस सवाल का जवाब आप कमेंट कर लीजिएगा, हम दे देंगे कमेंट में, ठीक है। तो ये 2x हो गया और ये cos x² + 5 हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम कोई भी एग्जाम्पल को बनाए होंगे और उसमें फॉर्मूला में कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो आप बारीकी से बात कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहीं मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम बात नहीं करते, हम बस आपको आइडिया देता हूँ। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में, लेकिन आपको देता हूँ आइडिया। देखिए यहाँ पे है कॉस और यहाँ पे है साइन एक्स। तो कॉस साइन एक्स है तो यहाँ चेन रूल लगेगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको चेन रूल लगाइएगा। विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स करेंगे, फिर साइन एक्स का एक्स सफिक्स करेंगे। सेम यहाँ पे जैसे फर्स्ट बनाए वैसे ही थर्ड बनाएंगे। 4 नंबर के जैसा एक क्वेश्चन हम पहले ही बना चुके हैं। देखिए 4 नंबर में है सेक tan रूट एक्स, और हम अभी दिए थे, कहाँ गया, एक एग्जाम्पल गया दिए थे। देखिए साइन रूट एक्स दिया था एग्जाम्पल, और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। देखिए साइन कॉस रूट एक्स दिया था। सेम क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ हो गया कितना, साइन सेक tan रूट एक्स है, तो इसको आप बनाइएगा। ये u बटा v पर काम करेगा, ठीक है, u बटा v पर। ये u इंटू, देखिए u इंटू v पर काम करेगा। ये u हो गया और ये आपका v के जैसा हो गया, ठीक है, u इंटू v हो गया। और v में भी आपका ये लगेगा चेन रूल, ठीक है ना। ये है आपको, तो आप इसको पावर कर दीजिएगा, 2 इंटू कॉट x² कर दीजिएगा। ओके, और बारीकी से बनाइएगा इसको। कॉस रूट एक्स है, इसको भी अब ये तो बहुत आसान है, ठीक है। इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा। तो आप भी बनाइए और आपको अनुभव होगा तो आप आंसर सीधे बोलिएगा। बहुत आसान है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल आज मैंने बात किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और नहीं बनता है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सही करने से पहले आप गलती ज़रूर कीजिए, और जो गलती नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपराध कीजिएगा आप। और आपसे ये बनता है तो हमें व्हाट्सएप पर आप अपने कॉपी का पिक्चर लेकर के हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ओके, और व्हाट्सएप भेजेंगे तो अभी हम समझ पाएंगे कि आपने वीडियोज को देखा है और आपने प्रयास करने की कोशिश किया है। और यदि बनता है तो भी, और नहीं भी बनता है तो भी, मतलब आप बना रहे हैं और गलती हो रहा है, प्रयास कर किए हैं या नहीं किए हैं, कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए, उसका पिक्चर आना चाहिए। यदि कोई बोलेंगे कि हमसे नहीं बना है, इस वजह से हमने पिक लेकर नहीं भेजा, तो ये गलत होगा, नहीं बनेगा। तो भी आप गलती करके ही ज़रूर पिक्चर भेजिएगा, फार्मूला ही लिख कर भेजिएगा, कुछ करके ज़रूर भेजना है आपको, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और घर में ही रहेंगे और सेफ रहेंगे, ठीक है ना। तो सेफ रहिए, घर पे रहिए और नियम कानून को पालन कीजिए। फिलहाल कब मुलाकात होती है देखा जाए, पर आप पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है। थैंक यू। और टाइम एंड वर्क, हाँ टाइम एंड वर्क आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। अभी डेरिवेटिव चल रहा है, इत्मीनान से डेरिवेटिव ही जाएगा, कम से कम 20-30 क्लास जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए आप। थैंक यू।